डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तनाव और खटपट की खबरें तेज हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में हुए घटनाक्रम ने इस अटकलों को और बल दिया। ये लगातार दूसरी बार था जब सरकार की महत्वपूर्ण बैठक बेरंग रही और इस बार वजह बनी शिवसेना की नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में भले ही शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद पहुंचे, लेकिन उनकी पार्टी के कोटे का एक भी मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुआ। सब मंत्री मंत्रालयों में तो मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट कक्ष में आने से उन्होंने परहेज किया। ये फैसला अचानक नहीं, बल्कि एक सोची समझी नाराजगी लग रहा था। दिलचस्प बात यह है कि सभी शिवसेना मंत्री मुख्यमंत्री फडणवीस के ऑफिस पर मौजूद रहे, जबकि कैबिनेट मीटिंग 7वीं मंजिल पर चल रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे शिवसेना की ओर से एक मौन विरोध बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर बाहर लगातार कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। दोनों दल इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन घटनाओं की टाइमलाइन कुछ और ही कहानी बयान करती है। जनवरी में दोनों पार्टियों में पहली बार मतभेद खुले तौर पर सामने आए थे। एकनाथ शिंदे ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का एक फैसला लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने उसे फैसले पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए। ये कदम सीधे सीधे शिंदे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप माना गया और तनाव की पहली परत यहीं से देखने लगी। अप्रैल में विवाद फिर सामने आया जब एकनाथ शिंदे की लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातें चर्चा में रही। कहा गया कि शिंदे ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से कहा, शिकायतें करने के बजाय सीधे मुझसे बात किया करे। अमित शाह ने हालांकि कहा कि सब कुछ ठीक है और मुलाकात विकास परियोजनाओं के लिए थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। जुलाई के अंत में फिर खबरें आई कि मंत्रियों के बीच विभागीय कामकाज को लेकर तनाव है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि विभागों में फैसले लेने और क्रियान्वयन में बीजेपी और शिवसेना मंत्रियों के बीच अनबन बढ़ रही है। इस दौरान गठबंधन के भीतर संवाद की कमी भी महसूस की गई। अब नवंबर में कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना का ऐसा आधा बाइकॉट ये संकेत देता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ना तो बीजेपी और ना ही शिवसेना के किसी भी नेता ने बयान देकर इसे स्वीकारा है, लेकिन लगातार कैबिनेट मीटिंग से दूरी, अलग अलग मंजिलों पर बैठ के मौन विरोध, कई दिनों से बातचीत का अभाव जैसे संकेत बताता है कि महायुति सरकार के भीतर विश्वास की कमी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की मीटिंग में शिवसेना का रवैया कई सवाल उठाता है। क्या शिंदे गुट खुद को साइडलाइन महसूस कर रहा है? क्या विभागों में फैसलों को लेकर खींचतान बढ़ रही है? क्या सीट बंटवारे या भविष्य की रणनीति पर दोनों दलों में मतभेद है, या फिर आने वाले बड़े फैसले से शक्ति प्रदर्शन हुआ है? राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि एक संदेश है कि शिवसेना अपने हिस्सों की राजनीति और सम्मान को लेकर गंभीर है। गठबंधन सरकार में मतभेद होना कोई नई बात नहीं, लेकिन लगातार घटनाओं की श्रृंखला संकेत देती है कि यह तनाव सतही नहीं बल्कि गहरा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से सभी दल सब ठीक है का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग का यह घटनाक्रम बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। क्या महायुति सरकार ये तनाव संभाल पाएगी या फिर आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में खटपट कम होने नहीं बल्कि बढ़ने के संकेत दे रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।